जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान 5 से 10 मिनट में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो जो नई वीडियोस आए आपको उसका पता चलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इंडेक्स फंक्शन किस तरह इस्तेमाल होता है। जी दोस्तों, चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इंडेक्स फंक्शन में रो को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कॉलम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि इंडेक्स फंक्शन खुद शायद इतना आपको यूजफुल ना लगे और इंडेक्स फंक्शन के शायद अकेले यूज करने में इतने ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन इंडेक्स और मैच ये दो फंक्शंस हैं जो मिलके बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो इस वीडियो से शायद आपको पूरा आइडिया ना हो कि इंडेक्स फंक्शन के क्या यूज है, लेकिन इंडेक्स और मैच दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, तब आपको आइडिया होगा कि इंडेक्स और मैच कंबाइन करके काफी इंटरेस्टिंग चीजें की जा सकती हैं। तो आइए चलते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स फंक्शन का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इंडेक्स फंक्शन बेसिकली आपको बताता है कि अगर आप कोई इंडेक्स नंबर दे दें एक लिस्ट में, तो वो बता देगा उस लिस्ट के उस इंडेक्स नंबर पे क्या चीज लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे चलते हैं और हम रो इंडेक्स की एग्जांपल लेंगे और मैंने यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि इनके रो इंडेक्स नंबर्स कौन से हैं। ये भी बताता चलूं कि इसमें जो एक्सेल का रो नंबर है उसको यूज नहीं किया जाएगा, इसमें वो इंडेक्स नंबर यूज किया जाएगा जो आपके लिस्ट के अंदर है। जिस तरह आपने लिस्ट चूज की है, अगर मैं लिस्ट चूज करता हूं सचिन तेंदुलकर से लेकर स्टीव वॉ में, तो इस लिस्ट के अंदर सचिन का इंडेक्स नंबर 1 है, ब्रायन लारा का इंडेक्स नंबर 2 है और इसी तरीके से इंजमाम और स्टीव वॉकर इंडेक्स नंबर 3 और 4 है। तो इंडेक्स में ये जरूर ख्याल रखिएगा कि आप अपनी लिस्ट का इंडेक्स नंबर दे रहे हो, बल्कि एक्सेल का इंडेक्स नंबर ना दे रहे हो, क्योंकि एक्सेल का इंडेक्स नंबर जो है वो अलग चल रहा होता है, 1 2 3 4, जो आपको यहाँ पे रो नंबर नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम चाहेंगे कि टेस्ट रन्स का हमें पता चले जब हम रो इंडेक्स नंबर 1 देंगे। तो इस लिस्ट के अंदर अभी आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है वो लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो रो इंडेक्स नंबर जो है वो 1 है सचिन का। और टेस्ट रन अगर मालूम करने हो तो हम इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स के अंदर पहली जो चीज आपको चाहिए वो है अरे। अरे से मुराद ये होता है कि आपकी लिस्ट किधर है, और ये लिस्ट जो है ये वर्टिकल भी हो सकती है यानी टॉप डाउन, और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है यानी लेफ्ट राइट। तो फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं वो हम वर्टिकल लिस्ट यूज कर रहे हैं और हम ढूंढना चाह रहे हैं कि टेस्ट रन्स कितने हैं सचिन के। तो टेस्ट रन्स जहां भी लिखे हुए हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर जो टेस्ट रन्स लिखे हुए हैं वो हैं C3 से लेके C6 तक। तो 4 प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, C3 से C6 कॉमा। और दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है रो नंबर के, इस लिस्ट के अंदर यानी कि C3 से लेके C6 के अंदर कौन सी रो नंबर को आपको देखना है। तो रो नंबर 1 को हमने देखना है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल नंबर C9 के अंदर, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि C3 से C6 की लिस्ट के अंदर जो रो नंबर 1 है उस पे कौन सा नंबर है, और जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो पहला नंबर है वो 15,921 है। तो ये रिजल्ट आएगा 15,921 जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, और आपने ये देखा कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो वही रिजल्ट आया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अब मैं रो इंडेक्स को 2 कर दूंगा। तो रो इंडेक्स 1 पे आंसर था 15,921, जब मैं रो इंडेक्स को 2 करूंगा तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो दूसरे सेल में चला जाएगा जो कि है 11,953। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने इसको 2 किया तो ये 11,953 हो गया, और इसी तरह मैं इसको 3 करूंगा तो ये 8830 हो जाएगा, और इसको मैं 4 करूंगा तो फिर ये 10927 हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें कि हमने रो इंडेक्स की एग्जांपल ली। हमने एक लिस्ट उठाई, वो लिस्ट वर्टिकल थी टॉप टू बॉटम, और उसमें हमने बताया कि रो नंबर 1 पे रिजल्ट ढूंढने का क्या तरीका है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और इसी तरीके से और भी अगर रोज हो तो किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कॉलम इंडेक्स की। कॉलम इंडेक्स में ये होगा कि आप हॉरिजॉन्टल लिस्ट को पकड़ेंगे, यानी लिस्ट जो होगी वो लेफ्ट से राइट होगी, और उस लिस्ट के अंदर आपको कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सचिन का रिकॉर्ड, तो सचिन के रिकॉर्ड को ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और इस रेंज में अगर आपको टेस्ट मैचेस देखने हो तो ये पहली कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, और टेस्ट रन्स देखने हो तो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, नाम थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, वनडे मैचेस फोर्थ कॉलम में, और वनडे रन्स जो है वो फिफ्थ कॉलम में। यहाँ पे भी मैं बताता चलूं कि ये जो कॉलम नंबर है ये आपकी लिस्ट का कॉलम नंबर है। जरूरी नहीं कि ये वही कॉलम नंबर हो जो एक्सेल का कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल एक्सेल में पहला कॉलम ए है, दूसरा कॉलम बी है, लेकिन ये लिस्ट जो हम उठाएंगे उसमें लिस्ट शुरू हो रही है कॉलम बी से, तो कॉलम बी जो है कॉलम 1 हो गया इसके लिए, और कॉलम सी कॉलम 2 हो गया, और इसी तरीके से नंबरिंग जो है वो डिपेंड करती है आपने लिस्ट किस तरह उठाई है। तो आइए चलते हैं सचिन के डेटा के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा
इक्वल्स इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। दोबारा मैं अरे डिफाइन करूंगा। लास्ट टाइम जो अरे थी वो वर्टिकल थी, हमने टॉप डाउन उठाई थी, इस दफा हम हॉरिजॉन्टल उठा रहे हैं यानी कि लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट अरे मैंने उठा ली B3 से लेके F3 तक, ये सारे इंफॉर्मेशन है सचिन के बारे में। और हमें मालूम करना है कि पहले कॉलम में क्या रिजल्ट है। तो पहले कॉलम में जो है वो टेस्ट मैचेस का रिजल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जब कॉलम नंबर 1 को चूज करूंगा यानी कि C12 सेल को चूज करूंगा और C12 में कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 के अंदर जो है टेस्ट मैचेस का जिक्र है और इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो 200 होगा। और आपने ये देखा कि कॉलम नंबर 1 में जो है वो 200 का आंसर आ गया है। और इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कॉलम नंबर 2 का जिक्र करूं तो ये फिर आंसर जो है वो आपका 15921 हो जाएगा। एक और मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि इंडेक्स के अंदर जो है वो तीन इनपुट्स थी, एक थी अरे, एक थी रो नंबर और एक थी कॉलम नंबर। तो अगर आप रो नंबर यूज कर रहे हैं जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में यूज किया, तो एरे के फौरन बाद आप रो नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलम नंबर यूज करना है यानी कि आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो रो नंबर तो फिलहाल है नहीं हमारे पास, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसको स्किप करने का एक तरीका यह है कि आप उसको खाली छोड़ दें, यानी कि आपने B3 से F3 चूज किया जो कि आपकी अरे है, रो नंबर हम चेंज नहीं कर रहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। हम इस एग्जाम्पल में कॉलम नंबर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको स्किप करने के लिए दो कॉमर्स डाल दें तो एक तरह से वो स्किप हो जाएगा, या फिर आप 1 भी डाल दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी बात थी कि अगर आप इस तरह का फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो रही, तो उसको आप इस केस में या तो 1 डाल दें क्योंकि सिर्फ रो नंबर 1 को हम देख रहे हैं, या फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं दो कॉमर्स डाल के। तो कॉलम नंबर 2 में हमने देखा कि 15,921 है। इसी तरह कॉलम नंबर 3 में प्लेयर का नाम है तो वो सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ आ गया। और और कॉलम नंबर 4 में वनडे मैचेस हैं जो 463 हैं, और कॉलम 5 में वनडे रन्स हैं जो कि 18426 है। तो ये था आज का छोटा सा लेसन इंडेक्स के बारे में। और जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स खुद इतना शायद यूजफुल ना हो, लेकिन इंडेक्स और मैच कंबाइन करके आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। तो जरूर वीडियो देखिएगा, मैच की भी वीडियो देखिएगा और इंडेक्स मैच की एग्जांपल भी आप देखिएगा। उसको समझने के लिए इंडेक्स को समझना जरूरी है, तो इसलिए छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल आइकन को दबा के उसको सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आए तो आपको पता चलता रहे। और जो चीज़ आपको पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। कोई टॉपिक्स कवर कराने हो तो उनका भी कमेंट्स में जिक्र करें। यह था आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।